नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से त्रिभुज पाठ के सर्वांग संग आकृति तथा समरूप आकृति में क्या अंतर होता है। तो कृपया ध्यान से देखें और सुनें। सर्वांग संग आकृति वह होती हैं जिनके आकार तथा आमाप दोनों बराबर हों या समान हों। अब इसमें आकार लिखा है और आमाप दोनों कैसे हो, समान हो। अब आकार क्या होता है? आकार को हम अंग्रेजी में शेप बोलते हैं। आकार मतलब जो हमें दिख रहा है, जो वस्तु दिखाई देती है, जैसे कि ये वृत्त दिखाई दे रहा है, एक एक दो तीनों वृत्त में दिखाई दे रहा है, देखने में एक जैसे लग रहा है, इसको हम आकार बोलते हैं। और आमाप क्या होता है? आमाप वह होता है जिसकी लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो। जैसे कि इसकी लंबाई दी है 5, इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, इनको हम आमाप कहते हैं। आमाप को अंग्रेजी में साइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि सर्वांग संग आकृति है या नहीं। तो सर्वांग संग आकृति वह होती हैं जिनके आकार और आमाप दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे कि इसकी आकार वृत्त है और देखने में भी वृत्त है, लेकिन इसकी आमाप यानी कि लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों कैसे हैं, सर्वांग संग आकृति वाले हैं। लेकिन इस वाले को देखो तो इसमें क्या है, दिखने में तो एक जैसा लग रहा है कि तीनों वृत्त हैं, लेकिन इसमें इसकी जो त्रिज्या असमान है, एक जैसी नहीं है। तो कैसे ये दोनों आपस में सर्वांग संग नहीं होंगे ये दोनों वाले। ठीक है, ऐसे ही हम अगले वाले में देखना है, यानी कि वर्ग हैं। अब वर्ग देखने में तीनों एक जैसे लग रहा है कि वर्ग हैं, लेकिन इनकी त्रिज्या कौन सी होती है, यानी कि इनकी लंबाई है ना, 6 सेंटीमीटर, इसकी 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं। इनकी दिखने में भी एक जैसे लगने चाहिए और उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी एक जैसी होनी चाहिए, यानी ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारे सर्वांग संग आकृति हो जाएंगी। सेम टू हम त्रिभुज में भी देखते हैं, इसमें भी हमको देखना है उनकी दिखने में एक जैसे लगने चाहिए और उनकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई भी एक समान होनी चाहिए। इन तीनों में कौन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इस वाले को देखो, इसकी 6 है तो ये भी 6 है। ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर। यानी ये दोनों त्रिभुज भी कैसे हैं, दिखने में समान है और उनकी भुजाएं भी लंबाई चौड़ाई भी समान है। तो वह क्या कहलाएंगे, आपके सर्वांग संग आकृति वाले कहलाएंगे। ठीक है, जबकि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज वह होते हैं जिनमें आकार तो समान हो। आकार कैसा हो उनको, समान आकार का हो, समान आकार हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी आमाप समान हो। क्या समान ना हो, जरूरी नहीं है कि आमाप समान हो। जैसे कि ये दिख रहे हैं, ये तीनों वृत्त एक जैसे समरूप हैं, लेकिन इनकी जो आकार यानी आमाप कैसे है, समान नहीं है। देखो 4, 6, 8, यानी कि ये समरूप तो हैं लेकिन कैसे नहीं है, सर्वांग संग नहीं है। ठीक है, तो समरूपता को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और सर्वांग संग को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, जैसे कि ये त्रिभुज दिख रहे हैं, ये दो, यानी इसकी 90 कोण है, इसमें 90 कोण है, इसकी भुजा है 8 है और ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है। यानी दिखने में तो कैसे लग रहा है, त्रिभुज है। कैसे है, त्रिभुज है ना, दोनों समान है, लेकिन इसकी भुजाएं देखो ध्यान से कैसी हैं, ये असमान है ना। लेकिन इनके असमानुपाती अनुपातिक नियम से ये दोनों कैसे हैं, सर्वांग संग है, समरूपता के नियम का पालन करते हैं। लेकिन ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करके देखो, देखने में तो ये लग रहा है कैसे हैं, समरूप हैं, ये भी समरूप हैं, लेकिन ये सर्वांग संग नहीं है। क्यों नहीं सर्वांग संग, उनकी माप समान नहीं है, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। तो इनकी माप कैसी है, समान नहीं है, इसलिए समरूप सर्वांग संग नहीं होंगे, लेकिन समरूप कहलाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो छात्रों, आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं से त्रिभुज पाठ से, कक्षा 10वीं से पाठ 6, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में हम समरूपता के नियम को पढ़ेंगे। तो त्रिभुजता के नियम को परिभाषा लिखे हुए कृपया ध्यान से सुने। किसी त्रिभुज या चतुर्भुज की भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान होते हैं यदि, कब समान होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हों। कौन बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपात में हों। किस में हो, एक ही अनुपात या समानुपात में हो, तो वह त्रिभुज या चतुर्भुज कैसे होते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आपको हम समझा रहा है, ध्यान से देख लेना। इधर ये आपको नीचे दिए गए हैं, ध्यान से देख लेना। ये दोनों जो दिख रहा है, जो दोनों चतुर्भुज समलम चतुर्भुज हैं। कैसे चतुर्भुज हैं, समलम चतुर्भुज हैं। अब इसमें बोला यदि उनके संगत कोण बराबर हों, हम दोनों की तुलना करते ही संगत कोणों को देखते हैं। देखो ये कोण 85 है, ये 85 है, ये 100 है तो ये भी 100 है।
ये 70 है तो ये भी 70, 105 तो ये 100 है तो ये भी 100, 105 वाला है। ठीक है, फिर लिखा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपात में हो। इनकी भुजाएं देखते ही कितनी है, 2.1 है। तो इसकी तुलना करते ही इसकी दोगुनी कर लो या इसका आधा कर लो, 4.2 21 दूनी 42। या फिर इसकी देख लो, ये कितना 1.5, इसका दोगुना कर लो, है ना, 3 होता है। 2.5 का दोगुना 5 होता है, 5 का आधा 2.5 होता है। इतना 2.4 का दूना 4.8 है। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं भी समान है और कोण भी समान है। अतः त्रिभुज ABCD और PQRS कैसे हैं? चतुर्भुज समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं जी? समरूप चतुर्भुज हैं, क्योंकि ये दोनों संगत कोण भी बराबर हैं इनके, और इनकी भुजाएं कैसी अनुपाती या समानुपात में हैं। कैसे हैं? इन्हें काट के देख लो, इधर है ना, कितनी हो रहा है इनके 1/2 आएंगे इधर से ना, 1/2 1/2, और इधर कितने आ रहा है, काटेंगे तो 1/2, यानी कि अनुपात इनके आ रहा है कैसे, समान आ रहा है। इन दोनों का अनुपात भी समान है या समानुपाती हैं। सेम टू सेम इसे भी देखना है। अब यहाँ देखना है हमें, ये वर्ग है, कौन है ये वर्ग है और ये आयत है। इसमें चार भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हैं, और इसकी भुजाएं देखो ध्यान से, एक 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, इधर कितनी है 3.5 है और ये 3.5 है। तो क्या बन गया हमारी एक भुजा, ये दोनों बड़ी हो गई थी, आयत बन गया। तो कहने का मतलब इनकी कोण तो समान है दोनों में, 90 डिग्री के। इधर देखो क्या कोण तो समान है 90 डिग्री के, लेकिन इनकी भुजाएं कैसी हो गई, असमान हो गई। ये वाली और वाली मैच करके देखो, है ना, असमान हो गई। तो यह त्रिभुज कैसा नहीं है, समरूप नहीं है। किसके आधार पर नहीं है? ये भुजाओं के आधार पर समरूप नहीं है। कोण के आधार पर तो है, लेकिन भुजा के आधार पर समरूप नहीं है। सेम टू सेम अगला वाला देखो, ये आपको वर्ग दिया है और एक ये समचतुर्भुज दिया जाएगा, है ना। तो इसमें ध्यान से देखना, पहले भुजाएं 2.1 है, ठीक है, इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो दूनी हो रहा है इसके, है ना, अनुपात में आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसके भी देखो इतने बराबर आ रहे हैं, चार भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन इसके कोण ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री कोण है, लेकिन इसमें कोण का पता नहीं कौन सा कोण कितने का है ना। तो ये किसके आधार पर नहीं है, समरूप नहीं है, ये कोण के आधार पर समरूप नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।